नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या करना है। ओके, इस क्वेश्चन में देखो क्या करना है। तो लेट इन हाई स्कूल ऑफ कमिटी हैज टू बी फॉर्म फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 6 बॉयज M1 M2 M3 M4 M5 M6 है ना, एंड 5 गर्ल्स G1 to G5 अल्फा वन। ओके देखो, लेट अल्फा वन बी द total number of ways in which the committee can be formed such that the committee has 5 members having exactly 3 boys and 2 girls. Let alpha 2 be the total number of ways, मतलब total number of ways in which, तो यहाँ पे जो है ना, in which the committee can be formed such that the committee has at least 2 members and having an equal to number of boys and girls. Next, alpha 3 be the total number of ways in which committee can be formed such that the committee has 5 members, at least 2 of them being girls. Okay, alpha 4 be the total number of ways in which the committee can be formed such that the committee has 4 members having at least 2 girls, such that both M1 and G1 are not in the committee together. अल्फा वन क्या है, टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच कमिटी कैन बी फॉर्म सच दैट, क्या बोला भाई, कमिटी हैज 5 मेंबर, एग्जैक्टली 3 बॉयज और 2 गर्ल्स रहेंगे, एग्जैक्टली 3 और 2 डिवाइड। अल्फा टू टोटल नंबर ऑफ कमिटी कैन बी फॉर्म सच दैट committee has at least 2 members and having an equal number of boys and girls, at least 2 members, equal number of boys and girls। alpha 3 क्या है, number form such that committee has 5 members, at least 2 of them being girls, and alpha 4 with the number of ways committee can be formed such that the committee has a 4 member, at least 2 girls, such that both M1 and G1 are not in the committee together। then match the following list। अभी लिस्ट इसमें देखो, लिस्ट कौन सी है, देखो ये है लिस्ट। ओके, यहाँ पे नीचे क्लियर नहीं है, दैट इज अ लिस्ट, सही ना। देखो, द वैल्यू ऑफ लिस्ट मैच करना, मैच द फॉलोइंग। पी क्या है, द वैल्यू ऑफ अल्फा वन इज इन 6 में से कौन सा है ना, 6 में से कौन सा है, मतलब वैल्यू ऑफ अल्फा वन 136 रहेगा कि 181 रहेगा कि 192 200 381 या 461 रहेगा, वैल्यू ऑफ अल्फा वन। मतलब ये पी क्यू आर एस 1 2 3 6 में से कौन सा, जैसे पी मैप ऑन 1 2 3 में से कौन सा, देन क्यू मैप ऑन 1 2 3 6 में से कौन सा, देन आर मैप ऑन 1 2 3 4 5 6 में से कौन सा, देन एस मैप ऑन 1 2 3 5 6 में से कौन सा। मतलब अल्फा वन की वैल्यू कौन सी रहेगी, 136 रहेगी कि 181 192 200 381 461। अल्फा टू सेम, कौन सी वैल्यू रहेगी, वो अल्फा थ्री की और अल्फा फोर की। ठीक है, तो अभी इसका सोल्यूशन देखो कैसे। तो देखो इसमें देखो, द कमिटी हैज 5 मेंबर्स। अभी देखो, वी हैव 6 बॉयज M1 to M6 एंड 5 गर्ल्स। कमिटी वैल्यू अल्फा वन क्या है, कमिटी हैज 5 मेंबर्स विद एग्जैक्टली 3 बॉयज 2 गर्ल्स। मतलब नंबर ऑफ वे टू 3 चूज 3 बॉयज फ्रॉम 6, क्योंकि 6 बॉयज है ना, तो 6C3, एंड नंबर ऑफ वे टू चूज 2 गर्ल्स फ्रॉम 5, दैट इज 5C2। 6C3 मतलब 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 मतलब 20, एंड 5C2 मतलब ये कॉम्बिनेशन का बाइनोमियल 5C2, दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 1 मतलब 10। तो अल्फा वन क्या हो गया, दोनों का मल्टीप्लीकेशन 20 इंटू 10 दैट इज 200, ये हो गया अल्फा वन की वैल्यू। सो पी मैचेस विद 200 किस में है, 200 किस में है, यहाँ पे देखो 204, मतलब पी मैप मैचेस विद 4, सही है। मतलब देखो पी मैचेस विद 4, सो कैलकुलेट अल्फा टू। तो कमिटी हैज, मतलब अल्फा टू मतलब क्यू, क्यू है ना, तो क्यू देखो, क्यू का मैपिंग है। द कमिटी हैज एटलीस्ट 2 मेंबर एंड इक्वल number of boys and girls, at least 2 member and equal number of boys and girls। So let number of boys be k, so number of girls be k रहेगा। Since there are 6 boys 5 girls, so k can be range from 1 to 5 as k cannot be exceed the number available of girls, क्योंकि दोनों सेम है ना। Also the committee must have the at least 2 member, at least 2 member मतलब 2k जो रहेगा, मतलब k plus k 2k हो जाएगा, 2k greater or equal to 2। मतलब ये है ना, कमिटी हैज एटलीस्ट, मतलब दिस दोनों को मिलाना पड़ेगा ना, 2k ग्रेटर और इक्वल टू, मतलब k इज ग्रेटर और इक्वल टू 1। तो k इक्वल टू देखो 1 2 3 4 5, 5 तक पुट करेंगे, देखो मतलब 5 के तक ही जाएंगे, क्योंकि देखिए सेम नंबर ऑफ है ना। यहाँ पे क्या बोला, इक्वल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, तो 5 देखो 5 गर्ल्स, तो k कैन बी रेंजेस फ्रॉम 1 to 5। तो देखो 1 2 3 4 5 पुट करेंगे, 1 बॉयज 1 गर्ल, तो 6 में से एक 5 में से एक, मतलब 6 इंटू 5 30। देन 2 boys 2 girls, k इक्वल टू 2 मतलब 2 boys 2 girls मतलब 6C2 5C2 मतलब 150। 6C2 5C2 मतलब 15 इंटू 10, ये कॉम्बिनेशन फॉर्मूला NCR उसके हिसाब से निकालो। ओके, देन 3 boys 3 girls,
6 C3, 5 C3, 20 into 10, 200. Then 4 boys, 4 girls, that is 6 4 C4, 5 C4, 15 into 5, 75. Then 5 boys, 5 girls, that way 6 C5, 5 5, that is equal to 6 into 1 6. So alpha 2 equal to 30 plus 150 plus 200 plus 75 plus 6, that is 461. So Q 461 ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन कौन सा 461? 461 मतलब 6, मतलब Q मैचेस विथ 6, सही है। 6 ऑप्शन है ना वो 461 वाले, सही है। अभी ये देखो, ये 4 Q मैचेस विथ 6, देन कैलकुलेट अल्फा 3। द कमिटी हैज 5 मेंबर्स, मतलब एटलीस्ट 2 ऑफ देम बीइंग गर्ल्स। ये अल्फा 3 है, मतलब बी विद द नंबर ऑफ बॉयज एंड जी विद द नंबर ऑफ गर्ल्स। सो बी प्लस जी इक्वल टू 5, सही है। कमिटी हैज 5 मेंबर है ना, एंड द कंडीशन दैट जी इज ग्रेटर और इक्वल टू 2, क्योंकि एटलीस्ट 2 मतलब जी इज ग्रेटर और इक्वल टू 2, सही है। तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन बी कॉमन जी, तो टू 3 बॉयज 2 गर्ल्स दोनों मिला के 5 होना चाहिए, मतलब 6 में से 3 बॉयज, क्योंकि बॉयज कितने हैं 6 है, और 5 से 2 क्योंकि 5 गर्ल्स है उसमें तो 2, 20 इंटू 10 200, 2 बॉयज 3 गर्ल्स, सही है, क्योंकि 3 ले सकते हैं इसमें, स्टार्टिंग विद 2 गर्ल्स, क्योंकि जी क्या है ग्रेटर और इक्वल टू 2 है, यहाँ पे जी ग्रेटर और इक्वल टू 2 है, तो 2 ग्रेटर और 3 4 5, उस हिसाब से लो बॉयज, सही है। तो मतलब जी को स्टार्ट करो 2 से, ये 2 3 4 5 ये सेम रहेगा, मतलब 2 3 4 5, फिर उस हिसाब से बॉयज रहेगा, मतलब जी अगर 2 है तो बॉयज 3, जी अगर मतलब गर्ल्स अगर 3 है तो 2, क्योंकि टोटल 5 आना चाहिए है ना। तो देखो जी इक्वल टू 3 पुट करेंगे, है ना, 3 गर्ल्स, तो जी इक्वल टू 3। देखो अभी देखो बेस क्या हो गया, अभी 6 में से 2, क्योंकि 2 बॉयज है और 5 गर्ल्स है, 5 से 3, 15 इंटू 10 150, देन 1 बॉय 4 गर्ल्स, सेम 6 में से 1 और 5 में से 4, 5 में से 4, 6 इंटू 5 30, देन 0 बॉयज 5 गर्ल्स, मतलब दिस वेज 6 जी 0 इंटू 5 बाई 1, मतलब 1 वेज, पूरे इसका सम करो 200 प्लस 150 प्लस 30 प्लस 1 381, मतलब सो द मैचेस विद आर। अभी आर ऑप्शन कौन सा है, देखो आर इक्वल टू कौन सा है, आर मैचेस विथ 381 आ रहा है ना वहाँ पे, मतलब 5, सही है। देखो यहाँ पे 381 की वैल्यू क्या है 5, देखो यहाँ पे आर मैचेस विथ 5, वहाँ पे फिफ्थ, मतलब 381 वैल्यू है इसकी। ओके, कैलकुलेट अल्फा 4। अल्फा 4 क्या है, द कमिटी हैज 4 मेंबर्स हैविंग एटलीस्ट 2 गर्ल्स सच दैट बोथ M1 एंड G1 आर नॉट इन द कमिटी टुगेदर, बोला। फर्स्ट कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ वेज टू फॉर्म अ 4 मेंबर्स कमिटी विद एटलीस्ट 2 गर्ल्स विदाउट द M1 एंड G1 रिस्ट्रिक्शन, है ना। इसमें क्या बोला है, मतलब नहीं क्या 4 मेंबर कमिटी है जिसमें एटलीस्ट 2 गर्ल्स सच दैट, मतलब जी ग्रेटर और इक्वल टू 2 सच दैट M1 एंड G1, है ना, M1 एंड G1 आर नॉट इन द कमिटी टुगेदर, मतलब M1 G1 M2, मतलब M1 एंड G1, मतलब इस एग्जांपल में जैसे देखे अपने क्या बोला, अल्फा 4 M1 एंड G1 आर नॉट कमिटेड टुगेदर, है ना, यही बोला है ना उसमें, तो उसके लिए जी M1 G1 are not committed together. First, calculate the total number of ways to form a 4 member committee. At least 2 girls without M1 G1 restriction. तो देखो B with the number of boys and G with the number of girls, मतलब B plus G equal to 4 and G greater or equal to 2 है। तो सेम ऊपर में जैसे 5 के लिए कि वैसे ही करो, यहाँ पे 2 2 1 3 और 0 4, इसके आगे नहीं जाएगा, 2 3 4 तक ही जाएगा। G इक्वल टू 2, G इक्वल टू 3, G इक्वल टू 4, 5 क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि सम कितना दिया दोनों का 4 ही दिया, तो इसलिए 5 नहीं रहेगा। तो इसका बेस क्या आ गया, ये 2 बॉयज है कितने में से 6 में से, ये 2 गर्ल्स है कितने में से 5 में से, इसलिए 5 C2 6 C2, देन 1 बॉयज कितने में से 6 में से, ये 3 गर्ल्स कितने में से 5 में से, देखो 6 C1 5 C3, मतलब ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला 6 इंटू 10 60, इसके कैलकुलेशन सॉल्व करो कॉम्बिनेशन फार्मूला से, 0 बॉयज 4, देन 6 C 0 5, ये हो गया 1, ये हो गया 5, देन 5, ये पूरे इसका सम करो। सो टोटल वे ऑफ कमिटी एटलीस्ट 2 गर्ल्स 150 प्लस 60 प्लस 5 215, अभी इसमें से माइनस करना पड़ेगा। देखो माइनस क्या करेंगे, देखो नेक्स्ट कैलकुलेट द नंबर ऑफ फॉरबिडन वेज द कमिटीज दैट कंटेन बोथ M1 एंड G1 एंड satisfied at least 2 girls condition. If M1 and G1 are in the committee, we need to choose 4 minus 2 equal to 2 more members from the remaining 6 minus 1, that is 5 boys M2 to M6, and 5 minus 1 that is equal to 4 girls G2 to G5, that क्योंकि M1 G1 are in the committee here. So we need to choose 4 minus 2 मतलब 2 more members from the remaining 6 minus 1 5 boys and 4 girls के लिए। So let 2 additional member consist of B dash boys and G dash boy girls, मतलब B dash plus G dash equal to कितना है 2, क्योंकि ये 2 आना चाहिए ना, मतलब कमिटी मतलब 2 4 minus 2, तो इसलिए देखो अभी 2 आ गया, तो कमिटी ऑलरेडी हैज G1 सो इट हैज 1 गर्ल,
दैट सेटिस्फाइड एटलीस्ट टू गर्ल्स कंडीशन, मतलब जी डैश मस्ट बी एटलीस्ट वन, मतलब वन प्लस जी डैश ग्रेटर और इक्वल टू, मतलब जी डैश इज ग्रेटर और इक्वल टू वन। तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन बी बी डैश जी डैश, देखो वन बॉय वन गर्ल, क्योंकि टू चूज कर रहे हैं ना अपन, है ना, यहाँ पे दोनों का सम कितना आना चाहिए, टू आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे फोर माइनस टू कर दिए। तो वन बॉय वन गर्ल्स मतलब जी डैश इक्वल टू वन, द वे टू चूज वन बॉय फ्रॉम फाइव, फाइव सी वन फाइव, द वे टू चूज वन गर्ल्स फ्रॉम फोर, फोर सी वन फोर, द बेस क्या हो गया, फाइव इंटू फोर 20 हो गया, वो दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ये हो गया ये कॉम्बिनेशन वन वन। उसके बाद जीरो टू, क्योंकि गर्ल्स एटलीस्ट टू है ना, तो जीरो टू के लिए देखो जी डैश इक्वल टू टू दिया, देखो जी डैश मस्ट बी एटलीस्ट वन, तो वन के आगे टू आएगा, है ना, एटलीस्ट वन वन रहेगा, और दूसरा जी डैश इक्वल टू टू पुट करेंगे, तो उसका फाइव में से जीरो वन, क्योंकि ये बॉयज वी चूज जीरो बॉयज फ्रॉम फाइव सी जीरो, एंड द वे टू गर्ल्स वी हैव फोर सी टू दैट इज सिक्स। ये जीरो फाइव में से क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो लिया है, यहाँ पे जो लिया है अपन ने फाइव माइनस वन, एक फोर, और दूसरा सिक्स माइनस वन फाइव, सो दिस इज इक्वल टू दिस कमिटी हैज, मतलब ने क्या, जो टोटल फोरबिडन वेज टू प्लस 26, मतलब यहाँ पे जो है सिक्स इंटू वन सिक्स हो गया, दिस कमिटी हैज वन बॉयज एम वन एंड थ्री गर्ल्स जी वन एंड टू मोर सेटिस्फाइंग जी ग्रेटर, तो बी डैश टू हो गया, जी डैश जीरो, द रिजल्ट द ओनली वन गर्ल जी वन इज इन द कमिटी एंड डज नॉट सेटिस्फाइड एटलीस्ट टू गर्ल्स, सो वी डोंट इंक्लूड इट, मतलब द फॉरबिडन वेज इज 20 प्लस सिक्स, है ना, तो ये सिक्स है, और ऊपर में कितना 20, तो 20 प्लस सिक्स कितना हो गया 26। अब ये 26 ने क्या अपन माइनस करेंगे टोटल नंबर है एटलीस्ट टू गर्ल्स में से, सो टोटल नंबर ऑफ एटलीस्ट टू गर्ल्स कितना आ गया, उसका 215 है, जो ऊपर में निकाला है, सो कितना है ये 215, है ना, 215 में से माइनस करेंगे 26, तो कितना आ गया 189, सही है, तो एस मैचेस विथ टू, है ना, ऑप्शन नंबर टू, ऑप्शन नंबर टू की वैल्यू 189 है, सही है, तो एस मैचेस विथ टू, मतलब फाइनल पी मैचेस विथ पी फोर, है ना, पी द वैल्यू ऑफ अल्फा इज 200, मतलब फोर ऑप्शन, पी क्यू का है द वैल्यू ऑफ अल्फा टू इज 461 दैट इज सिक्स ऑप्शन, आर द वैल्यू ऑफ अल्फा थ्री इज 381 दैट इज फाइव ऑप्शन, मतलब फिफ्थ नंबर का है ना वो, एस द वैल्यू ऑफ अल्फा फोर इज 181, टू ऑप्शन, ऑप्शन नंबर टू, है ना, ये उसका फाइनल, ये ऑप्शन में रहेगा, इस टाइप से रहेगा ऑप्शन में, तो उसको आपको टिक करना है, ओके नेक्स्ट।